प्रदेश की एक ऐसी ग्राम सभा जिस ग्राम सभा के वर्तमान महिला प्रधान जो अनुसूचित जनजाति की प्रधान है, शिवांती देवी उनका नाम है, उनके विकास कार्यों से इस गांव के लोग काफ़ी खुश हैं। मुझे सूचना मिली कि इस गांव में जो रास्ता 25 वर्षों से अवरुद्ध था, उस रास्ते को वर्तमान प्रधान के द्वारा उसका निर्माण कार्य करवाया गया, जिससे इस गांव के लोगों में काफ़ी खुशी है। मैं इस गांव के बारे में एक शब्द और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि ये ग्राम सभा, ये जो गांव है, ये पहले अंबेडकर गांव और लोहिया गांव दोनों रह चुका है। काफ़ी अच्छा काम भी हुआ है, लेकिन इस तस्वीर को दिखाइए जो नया इंटरलॉकिंग किया गया है। ये पहले बताया जाता है कि 25 वर्षों से ये अवरुद्ध था, यहाँ लोग कीचड़ में आने जाने को मजबूर थे, लेकिन वर्तमान प्रधान के द्वारा इसका कार्य कराया गया और महज 50 से 60 मीटर और इस रोड को बढ़ा दिया गया होता तो सामने आरसीसी का जो मेन रोड इस गांव को जोड़ने वाला है, उससे ये मिल जाता और इस गांव के कम से कम 25 से 30 घरों के लोग जो इस रास्ते से आते जाते हैं उनको सहूलियत मिल जाती। अभी तो इन लोगों के लिए काफ़ी समस्या है। मैं एक तस्वीर और दिखाऊंगा, थोड़ा आप आगे आ जाइए। इन तस्वीर को देखनी भी जरूरी है, क्योंकि ये घरों का जो गंदा पानी होता है नाली नाला का, वो यहीं आकर जाम होता है और इसके वजह से अगल बगल के जितने भी घर हैं उनके लिए काफ़ी समस्या होती है, क्योंकि जहाँ गंदगी रहती है वहाँ तमाम तरह की बीमारियाँ फैलती हैं। चाहे बड़े बड़े यहाँ मच्छर भी रहते होंगे और भी तमाम तरह के रोग फैलने का डर होता होगा। मैं सीधे आपका रुख करूँगा। क्या नाम है आपका? महेश नारायण पांडे जी, यहाँ की क्या स्थिति है, किस लिए आप लोग आज एकत्रित हुए हैं? देखिए सर, आप मीडिया के चौथे, आप ये मतलब सरकार के चौथे स्तंभ हैं और हमारे मोहल्ले में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे पहले पत्रकार हैं जो कि हमारे मोहल्ले में आए। आपको हम बता दें कि लगभग 25 वर्ष पहले ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, यहाँ पे खरंजा हुआ करता था, जो कि हमारे भूतपूर्व प्रधान सूर्यनाथ मौर्य जी द्वारा बनवाया गया था उस समय। और इस बीच में कई प्रधान लोग आए गए, लेकिन इस मोहल्ले में कोई निर्माण कार्य नहीं हुआ। इस बार मैं धन्यवाद दूंगा अपने वर्तमान प्रधान श्रीमती शिवांती देवी का, जो कि अनुसूचित जनजाति के होते हुए भी हमारे मोहल्ले के लिए इन्होंने सोचा और हमारे मोहल्ले में आरसीसी का निर्माण करवाया। अब देखिए, लोग कहते हैं कि यहाँ पर ये मतभेद है, लेकिन आप देखिए कि यहाँ ये जिनके दरवाजे के सामने तक रोड बन चुका है, कहीं किसी को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है, अभी नाली की व्यवस्था नहीं हुई है, तो नाली के लिए आप देख ही रहे हैं कि सबके घरों का पानी जो है अपने अपने दरवाजे पर ही बह रहा है। तो मैं आपके माध्यम से अपने ग्राम प्रधान जी को निवेदन करूंगा कि वो नाली की व्यवस्था भी करें। और रही बात, ये हमारा घर है, हमारे घर के सामने आरसीसी बने। मैं निवेदन करता हूँ अपने ग्राम प्रधान प्रतिनिधि जी को कि वो जो है हमारे मतलब दरवाजे के सामने रास्ते की व्यवस्था करें, यहाँ भी आरसीसी बने। और देखिए, हमारे घर के सामने जो आप ये देख रहे हैं गड्ढे का पानी, तो इस गड्ढे के पानी की वजह से आज 7 साल से हम लोग जो है दूषित जल पीने को मजबूर हैं। हमारे घर का पानी बदबू करता है और साथ ही आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। अभी आपको बता दें, कुछ ही दिन पहले, अब गुजरा इधर दिखा दो, ये लड़का अपनी बाइक से यहाँ फिसल कर गिर गया। ये जो रास्ता है, ये बाइक से फिसल कर गिर गया और नतीजा आपके सामने है। जब बरसात होती है तो यहाँ सब पानी लग जाता है, बच्चों को दिक्कत होती है स्कूल जाने में। इनके बातों का जब आप आकलन करेंगे और कम शब्दों में यहाँ की समस्या को समझेंगे, तो जो गांव का रास्ता था, काफ़ी दिनों से अवरुद्ध था, उसको बनवा दिया गया है। महज 50 से 60 मीटर और ये रास्ता बन जाता तो इन सब के लिए, किसी एक के लिए नहीं, क्योंकि रास्ता का इस्तेमाल कोई पर्सनल नहीं करता है, ये सार्वजनिक होता है। चूँकि कागज़ में यहाँ रास्ता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति के ऑब्जेक्शन पर ये सारा यहाँ का मामला रुका हुआ है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए।
रास्ता तो सबके लिए होता है, कितनी समस्याएं होती है जो आपके घर ये 50-60 सेंटीमीटर का जो रास्ता अभी तक नहीं बन पाया है, कितनी समस्या होती है इससे? इससे एक तो लोगों को आने जाने में बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे बारिश के समय में बच्चों को स्कूल जाना होता है तो रोड में पानी लगने की वजह से बच्चे गिर जाते हैं, कभी फिसल जाते हैं। और इस रास्ते को न बनने के कारण इसमें जो भी घर का मल होता है या पानी जो गंदा पानी होता है उसका सुचारू रूप से प्रवाह नहीं हो पाता है, जिससे कि नीचे का जो जल होता है वो भी प्रदूषित होता है एक जगह गड्ढा होने की वजह से। और बाकी जो भी सुविधाएं पब्लिक को मिलनी चाहिए, जो लोगों का मौलिक अधिकार है रास्ता कि कनेक्टिंग रोड से रास्ता पानी बिजली का निवारण होना चाहिए। हमारे मोहल्ले में बिजली का भी आया था प्रावधान, बट रास्ता न होने की वजह से, ये रास्ता कनेक्टिंग न होने की वजह से उसको खारिज कर दिया गया, उसको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, जो कि लोगों के एक मौलिक अधिकार का हनन हुआ, जो नहीं होना चाहिए था। अब ये जो रास्ता आपको आरसीसी दिख रहा है, इससे और इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा और इसमें नाला भी निकल जाएगा तो आराम से सुविधा सबको मिलेगी। बच्चे बरसात के समय में चाहे किसी भी समय में आने जाने में असुविधा नहीं होगी उनको। अभी बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं जी, जो गंदा पानी है, नाले का पानी है, वो कहाँ जाता है? वो हम लोग जैसे ये गड्ढा आपका बना हुआ है वैसे ही सबका हम लोग गड्ढा बना के वहीं पिट बना करके और उसको एकत्र करते हैं। वो एकत्र होता है, उससे मच्छर जगह पैदा जगह होते हैं, स्वच्छता मलेरिया अभियान का चलाया रोग जा पैदा रहा है और आज भी इसमें कई ऐसे घर के लोग हैं जो मजबूरी में अपने घर के सामने गड्ढा करके उस पानी को एकत्रित करने को मजबूर है। क्योंकि ये तो नहीं होना चाहिए। आज के समय में यहाँ नाली जैसी सुविधाएं होनी चाहिए। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार तिवारी। तिवारी जी, इतने दिनों से ये समस्या है, क्या उम्मीद करते हैं वर्तमान के प्रधान जी से? 25 साल से समस्या बना हुआ है। नए प्रधान जो है शिवंता दीदी ने इस पर काम कुछ कराई हैं। आगे जो है 50 मीटर काम और रुका हुआ है। यह काम जो हो जाता तो हम लोगों को आने जाने में दिक्कत नहीं होता। जो है बच्चे स्कूल जाते हैं बरसात में तो पानी में गिर जाते हैं। दरवाजे पर अपने गड्ढा बना करके जो है पानी का उसी में रोका जाता है। और हम तो यही चाहेंगे कि आगे का जो है रोड जो है प्रधान जी से और शासन से मिल करके ये काम कराया जाए। यहाँ सबकी एक ही समस्या है, इनका रास्ता अगर 50 से 60 सेंटीमीटर का जो बचा है मीटर का, वो क्लियर हो जाता तो इनकी समस्या हल हो जाती। दूसरी चीज़, अगर जब ये रास्ता बनता तो इनको नाली की भी सुविधा मिल जाती और नाली का जब कनेक्शन मेन गांव के रास्ते में जोड़ दिया जाता तो इनकी सारी समस्या ही खत्म हो जाती। सबसे ज़्यादा उम्र आपकी दिखाई दी मुझे, काफ़ी कुछ देखा होगा आपने। यहाँ पे क्या समस्या है यहाँ के बारे में क्या बोलेंगे? यहाँ के बारे में सब कुछ ठीक है। हम लोग दुर्दशा सहते हैं, 50 साल से हम तो सह रहे हैं। ये लोग 25 साल बतला रहे हैं। 25 साल में खड़ंजा हुआ, उसके बाद आज ये हुआ है सीसी। 50 साल से हम सह रहे हैं और हमारा हाथा है, उस हाथे के उधर विवादित जमीन जब है तो इधर खड़ंजा क्यों रुका हुआ है हम समझ नहीं। विवादित जमीन वहाँ से पश्चिम है, हाथे से हमारे, और इधर खाली जमीन है, आबादी की जमीन टोटल है। खड़ंजा क्यों रुका हुआ है, किस विवाद से? रास्ता जबकि दिखाया हुआ है। दबंग लोग साथ दे रहे हैं, इस नाते रुका है। चलिए, रास्ता जैसी चीज़ों को नहीं अवरुद्ध करना चाहिए, चाहे वो किसी गांव का कोई भी रास्ता हो। रास्ता किसी पर्सनल व्यक्ति के इस्तेमाल के लिए नहीं होता है। दूसरी चीज़ कि अभी प्रशासन के द्वारा यहाँ तक रास्ता क्लियर करवाया गया है, आगे भी यह रास्ता क्लियर होना चाहिए। एक चीज़ और मुझे यहाँ से जो आज सामने देखने को मिली, ये सभी लोग ब्राह्मण हैं और इस ग्राम सभा की जो प्रधान है वो अनुसूचित जनजाति की हैं। लेकिन यहाँ की एकता इस बात को दर्शाती है कि ये लोग उनके सहयोग में खड़े हैं। वो चाहते हैं कि इस गांव का विकास हो। तमाम जगहें आप चर्चाएं होती हैं कि जहां बड़े कैटेगरी के लोग रहते हैं वो छोटे लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ की जो तस्वीरें हैं उससे ये लगता है कि यहाँ के लोग चाहते हैं कि जो इनकी वर्तमान प्रधान है वो विकास करें, इस गांव के उन कार्यों को करें जो काफ़ी दिनों से अवरुद्ध रहा है। और क्या नाम है आपका? हमारा नाम है श्री श्री सीताराम दास जी महाराज। रास्ता क्यों नहीं बन रहा आप लोग का? रास्ता क्या बतावे, जब तक हम होश संभाले हैं जब से
तब से देख रहे हैं कि ये जो है रास्ता हमेशा जो है जाम रहा है और आने जाने में लोगों को दिक्कत होती है। हमारा भी घर बगल में है, सारे नवदान के पानी हमारे दरवाजे पर रुके हुए हैं। और जब रास्ता इस समय बना है तो हमको लग रहा है कि ऐसा कि अब धीरे धीरे हमारा राम राज आ गया है और जोगी जी के राज में हमारा रास्ता एक बन जाएगा। सरकार स्वच्छता अभियान चला रही है, लेकिन आप लोग अपने दरवाजे पर नाली का गंदा पानी इकट्ठा कर रहे हैं। नहीं, हमको विश्वास है कि हमारे पास समस्या है, दबंगों का राज है। दबंगों का राज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा हमारे लोगों के शासन में, और जो है हम लोगों को राम राज जल्दी आ जाएगा।